सबसे पहले HTML का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर है वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो आप उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर खोलने चाहे तो आपका वो नोटपैड हो, चाहे वो आपका सबलाइन हो। कौन सा? सबलाइन। तो हमने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर खोल लिया है। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर देखेंगे आपके सिस्टम में जो है वो ओपन हो गया। ये सबलाइन टेक्स्ट है, इसको सबलाइन टेक्स्ट को हमने ओपन कर लिया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली जब भी आप कोई फाइल जो है नहीं बनाते हो तो वहां पर अनटाइल नाम से सेव होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस प्रेस करो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेम डालने को आ गया। तो हम इसका नाम डाल देते हैं, आज डे 2 है तो डे 2 HTML प्रोग्राम। क्या डाला हमने? डे 2 HTML प्रोग्राम डॉट HTML से इसे सेव कर देनी है फाइल को, एंटर एट करना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर नाम लिख के आ गया डे 2 HTML प्रोग्राम HTML। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डे 2 HTML प्रोग्राम HTML। तो आई होप इसको आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं HTML प्रोग्राम की। जब भी हम अपने कीबोर्ड से एक टैग लगाते हैं HTML, कौन सा टैग लगाते हैं? तो यहाँ पर लिख के आ जाता है SHTML। वहां पर अगर आप 2 बार टाइप करते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है बन के तैयार हो जाता है। कह सकते हैं कि कोई भी अगर आप घर का एक निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बन के आ जाता है। तो आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है HTML। HTML इज अ स्टार्टिंग टैग। HTML स्टार्टिंग टैग, और लास्ट में जाकर HTML से हमने क्लोज कर दिया। तो टैग आर द मैनी टाइप्स। एक होते हैं स्टार्टिंग टैग, एक होते हैं एंडिंग टैग। ठीक है, एक होते हैं क्या? स्टार्टिंग टैग, एक होते हैं एंडिंग टैग। तो ये कैसा रहा स्टार्टिंग। इसके बाद आपका होता है हेड। हेडर के काम ऊपर ही होता है, हेडर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये हेडर में शामिल होता है। मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल में डाल दिया प्रोग्राम 2। क्या डाल दिया? प्रोग्राम 2 बाई अल्फा। यहाँ पे हमने प्रोग्राम 2 बाई अल्फा डाल दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब हमने जो प्रोग्राम की फाइल सेव की है वो हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी डे 2 HTML फाइल, ये दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर हम इसको जाकर राइट क्लिक करके ओपन विथ करके गूगल क्रोम के अंदर खोल देते हैं। कहाँ पर? गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम क्यों यूज करते हैं? कैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि भी किसी भी वेब ब्राउजर का यूज करते हैं वेबसाइट में काम करने के लिए। विदाउट वेब ब्राउजर हम काम नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर नाम लिख के आ गया वो आ गया प्रोग्राम 2 बाई अल्फा। क्या आ गया? प्रोग्राम 2 बाई अल्फा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रोग्राम 2 बाई अल्फा दिखाई दिख रहा है। हाँ, यही चीजें जो है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी कि हम कैसे करके प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं। अब जाने के बाद नेक्स्ट हमारा मिलता है हेडर के बाद बॉडी। बॉडी सेक्शन क्या होता है? बॉडी सेक्शन मतलब वो पार्ट होता है जहां पर हम अपने कंटेंट को लिखना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? कंटेंट को लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीपल टैग का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम पूछ दिए आप कोई 4 टैग के नाम सुना, तो बस तुम कोई लोग 4 टैग के नाम सुना सकते हो? हाँ बताइए 4 टैग के नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। HTML टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। बहुत सारे टैग यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे टैग जो है। अब पहली बार में हम लगाते हैं H1 टैग। H1 का मतलब क्या होता है? हेडिंग 1। क्या होता है? हेडिंग 1। हेडिंग 1 में हमने लिखा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बल्लिया बरेली। बल्लिया बरेली हमारे क्या हो गया? एड्रेस। अब आप देखेंगे कंट्रोल ऐसे मैंने इसे सेव किया। अब हम अपने प्रोग्राम पर जाते हैं। यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं, आप F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिख के आ गई अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बल्लिया बरेली। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कहाँ पर है? बल्लिया बरेली में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम से इतना आउटपुट आ चुका है। अब इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको क्लोज भी करना था। इसको प्रोग्राम को क्या करते हैं, यहाँ से इसको ना सिलेक्ट करके चले जाना है। इसको पूरे प्रोग्राम को जो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी मार देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, मैंने 6 जगह इसको कॉपी मार दिया। वाई? इसका कारण मैं बता दूंगा बच्चों।
इसका कारण यह है, मैं आपको 6 हेडिंग दिखाऊंगा। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 6। सेम आपको क्लोजिंग टैग में जाके आप चेंज कर देना है। हेडिंग 6, हेडिंग 5, हेडिंग 4, हेडिंग 3 और हेडिंग 2। बच्चों हमने यहाँ पर 6 हेडिंग लिखी। हेडिंग का मतलब क्या होता है? एच। एच मीन्स क्या होता है? हेडिंग। तो मीटा के अंदर 6 प्रकार की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। कितनी होती है? H1 से लेकर H6 तक। हम जैसे आपको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा F5, कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ देखने को आपको मिल रहा है। आप यहाँ पर चेक कीजिए बच्चों, अलग अलग प्रकार की जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है आपको अलग अलग प्रकार की हेडिंग? सबको क्लियर दिखाई दे रही है? ये हेडिंग का मतलब क्या है? ये सब हमारी जो हेडिंग है इनका मतलब क्या है? ये अलग अलग प्रकार की हेडिंग है। इनसे आप देखेंगे पहली हेडिंग जो है बहुत बड़ी है, दूसरी हेडिंग देखेंगे बहुत छोटी है, तीसरी हेडिंग देखेंगे वो उससे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टैब की जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पर मल्टीपल टैब से दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर ये सबसे बड़ी जिसे बोलते हैं हम क्या? H1। कौन सी है? H1। और ये नीचे वाली कौन सी है? H6। ये कौन सी है? H6। H6 हेडिंग जो है वो यहाँ पर भी बनी हुई है। अब आप देखेंगे H1 से लेकर H6 में ऊपर से नीचे तरफ आ रही है। मतलब H1 जहाँ सबसे बड़ी होती है और H6 जहाँ पर सबसे छोटी होती है। आई होप आपको इतनी चीजें भली भांति से समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो H1 से लेकर H6 तक का प्रोग्राम आपको समझ में आया क्यों होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी हेडिंग जो आपको बड़े से छोटे देखनी है तो वो H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग को दिखाता है। तो अब चलते हैं हम फिर से प्रोग्राम के अंदर और यहाँ से जाकर हम ये सारी हेडिंग को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। यहाँ से लेकर हमने सारी हेडिंग को हटा दी। अब आपको दिखाएंगे पी। पी मीन्स क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? कि हेडिंग के बाद जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो पैराग्राफ होता है। यहाँ पर हम सिंपल करते हैं अल्फा कंप्यूटर एक बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो, यहाँ पर बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर है के बाद हमने फुल स्टॉप लगा के फिर एक बी आर टैग लगा दे। बी आर का मतलब होता है ब्रेक। अब ये नई लाइन से शुरू होगा, जो बलिया बरेली में है। फिर ब्रेक लगा दिया हमने। अब बी आर लगा दिया। अब हमने फिर क्या किया? इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासेस क्लास भी करवाई जाती है। ऑफ ओके ठीक। अब यहाँ पर मैं कोर्स डाल देता हूँ, फिर से क्या लगा देता हूँ? बी आर। बी आर लगाने होता है, एंटर मारता हूँ, फिर COURS। अब फोर्स के आगे क्या लगा देता हूँ? फिर से बी आर। अब कौन सा डाल देता हूँ? ADCA। फिर क्या लगा देता हूँ? BR DCA। फिर क्या लगा देता हूँ? ब्रेक। फिर O लेवल। अब बच्चों मैंने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा चीप सा कंटेंट लिख दिया ऐसा ही रैंडम। इसमें आप मल्टीपल टैग यूज किए, पैराग्राफ किया BR किया, पैराग्राफ किया BR किया। तो जितनी जगह हमने बच्चों BR लगाया यहाँ पर क्या होगा? उतनी जगह हमारा कंटेंट आएगा। बन के आ गया पेज। एक कोर्स डाल दिया, कोर्स का DCA अलग लगा गया। तो यहाँ पर जो कंटेंट का तरीका है वो यही है। आए समझ में? कि कंटेंट लिखते चले जाओ, पेज पे आता चला जाए। अभी मैं क्या, ये आपको कोई वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँ पेज पे कैसे लिखते हैं। ये पेज पर लिखते कैसे हैं, ये जो वेब पेज होता है इसमें लिखते कैसे हैं, मैं ये लिखना सिखा रहा हूँ, ना कि आपको ये सिखा रहा हूँ ये वेबसाइट बन गई।
ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये क्या है, वेब पेज। अभी इसको डिजाइनिंग करना, कलर लगाना, लोगो लगाना, ये सारी चीज सिखाऊंगा। यहाँ पे कोर्स टैब, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर गूगल पे जाओगे तो ये है ALFEDUBLY.in। जब विजिट करोगे तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी पूरी। ये वेबसाइट मैंने पूरी, ये वेबसाइट है। अप्लाई नाउ का बटन कैसे आया, कोर्स कैसे आया, यहाँ पर जाओगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर, तो ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे आया, या फिर आप अपने होम पर कर दिए तो फिर वहीं पर कैसे पहुंच गए। तो ये जो सीखे वो चीजें हैं, ये वेबसाइट है, ना कि वो वेबसाइट है। वो भी वेब पेज है, ये भी वेब पेज है, पर ये बहुत सारे कोडिंग के बाद बनाया गया एक वेब पेज है। ठीक है, ये अल्फा की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हमने फैमिली मैसेज के लिए एक बढ़िया सा इंटरफेस बनाया कि लोग देखेंगे हमारी फैमिली मैसेज क्या है। हमने गैलरी के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, गैलरी का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर आप हमारी गैलरी विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे पास कर चुके हैं उनके बहुत सारे फोटो भी इंसर्ट हैं। कभी भी साइट को विजिट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर सबको देखोगे, जब ये किसी पे क्लिक करोगे तो ये साइट जो है घूमती हुई नजर आएगी। ये बनाई गई है, आप ऐसी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। पर अभी क्या बना रहा है, सिंपल सा पेज बनाना सीख रहा है, आप वेबसाइट बनाना नहीं सीख रहे। सही है, समझ में आया, पेज बना रहा है। और इस पेज को आप इतनी आसानी से बना सकते हैं। कोई इसमें कोई टफ लगा, कोई डाउट? टैग यूज करना आसान है, बस टैग के बारे में पता होना चाहिए किस टैग का काम क्या होता है। आप कितने टैग के बारे में सीख गए आज? 3 टैग के बारे में। पहला हेडिंग, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा ब्रेक। ये बॉडी के अंदर के टैग हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि और क्या कर सकते हैं, और हम बहुत कुछ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, AHREF, ये एंकर टैग होता है। AHREF, ये एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर जाते हैं अपनी एप्स ALFA-EDUBLY, गैलरी का नहीं डालेंगे, सीधा वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। यहाँ पे गए, सिलेक्ट किया, सॉरी, सी, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अभी कोई लिंक दिख रहा है? कोई लिंक दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। अब मैं यहाँ पे जाकर लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ये जो लिंक था मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा कंप्यूटर। ये एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ए से शुरू हुआ, ए से खत्म हुआ एंकर टैग। अब यहाँ पर जाओगे आप तो देखो रिफ्रेश मार के क्या आ गया, अल्फा कंप्यूटर विजिट नाउ। अब यहाँ पर कोई वो लिंक दिख रहा है जो लगाया था? नहीं, पता, ये लिंक इस टेक्स्ट के अंदर आ गया। और जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करते हो सीधा मेरी वेबसाइट पे पहुंच। दैट्स नाउ, समझ में आया? ये होता है लिंक बनाना। ऐसे ही आप पूरी वेबसाइट को कलर करना सीखोगे। ठीक है, तो पेज के बैकग्राउंड हेडिंग के अंदर स्टाइल, बहुत सारे। अभी CSS नहीं सिखाएंगे, अभी आपको हम केवल हेडिंग सिखाना है। तो अब 3 चीजें सीख चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई समस्या? तो आपने BR सीख लिया, हेडिंग सीख ली। अब यहाँ पर BR और हेडिंग के अंदर 2 चीजें डिफरेंस हुई है। बता सकता है कोई क्या डिफरेंस हुआ है? हेडिंग और पैराग्राफ में और BR में कुछ डिफरेंस है? कोई बता सकता है बच्चा कि हेडिंग और पैराग्राफ और BR में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी, कोई बता सकता है? नो। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो है इसके अंदर डिफरेंस है बच्चों। ये BR है, ये ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। ये नॉन क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। जबकि बाकी टैग को क्लोज भी करना करता है। यानी एंडिंग टैग नहीं है, ये स्टार्टिंग है, इसकी एंडिंग है। जहां से लगाओ वहीं से शुरू है। और बाकी सब टैग स्टार्टिंग होते हैं और एंडिंग भी। अब हम 2 टैग के बारे में और बताएंगे, उसके बाद आज की आपकी क्लास खत्म करेंगे। तो पहला टैग है जो है हमारा बोल्ड। अभी बोल्ड टैग, बोल्ड में हम बी यूज करते हैं केवल।
और जहां तक बोल्ड करना है वहां के बाद को बी को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? बी को, तुमने बी लगाया, बी क्लोज किए, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने बोल्ड टैग लगाया वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये जो टैग दिख रहे हैं वो सारे बोल्ड हो चुके होंगे। ठीक है, बोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को गहरा करना, गहरा करना। तो ये हमने गहरा कर दी, ये देखो आपको बोल्ड में दिख रहा होंगे हेडिंग की तरह। तो ये क्या है? बोल्ड टैग। ऐसे ही हम इटैलिक लगाते हैं। इटैलिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा तिरछा, तो अभी ये सब तिरछे हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर आई लगा दो, और आई लगाने के बाद आई को क्या करना पड़ेगा? जहां तक आपको लिखना है, जिस चीज को आपको चेक कराना उसको आपको क्या करना है? क्लोज। यहाँ पर जाकर रिफ्रेश मारा तो देखिए तिरछे हो गए, दिख रहे हैं? इटैलिक। तो दो टैग आपने और सीखे, एक का नाम था बोल्ड और एक का नाम था नंबर। आप 5 टैग सीख चुके। ठीक है, कल के क्लासेस में आपको हम जो सिखाएंगे वो स्ट्रॉन्ग टैग सिखाएंगे, एम्प्लीमेंट टैग सिखाएंगे, मार्क टैग सिखाएंगे, अंडरलाइन सिखाएंगे। ठीक है, आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, डिलीट, इंसर्ट, बिग, स्मॉल, ये सारे टैग के बारे में हम कल आपको क्लासेस में बताने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके।